नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। वृंदा नवागढ़ विधानसभा में चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है, जहां आज भाजपा प्रत्याशी गोवर्धन सिंह मांझी ने देवभोग के 36 गांव में बाइक रैली निकाली, जहां इस बाइक रैली में पार्टी कार्यकर्ता के अलावा आम नागरिक भी शामिल हुए। रैली देवभोग से निकलकर कोदोबेड़ा, माड़ा गांव, अमाड़ बहरी, सुकली भाटा, झाकरपारा से होते हुए झीरी पानी पहुंची, जहां गांव-गांव में लोगों ने रैली का जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी मांझी ने कहा कि पिछले 5 साल में वृंदा नवागढ़ की सरकार ने उपेक्षा की है, जहां जगह जगह सड़क उखड़ी हुई है, मूलभूत समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। भाजपा ने दावा किया है कि हर बार की तरह इस बार भी वृंदा नवागढ़ में भाजपा की जीत होगी। लतीफ मोहम्मद की रिपोर्ट। झाकरपारा मंडल का बाइक रैली के माध्यम से हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल में जो योजनाबद्ध तरीके से काम किया और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो इस देश में जो काम कर रहे हैं, गरीबों को ध्यान में रख करके जो 80% राशि जो बजट केंद्र का वो गरीबों को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई है, इन विषयों को लेकर के हम आज बाइक रैली के माध्यम से उन जहाँ पर हमने रुका, कुछ लोग से मिलकर के इसी विषय पर ही चर्चा कर रहे हैं। और आज जब से यहाँ पे कांग्रेसी सरकार बनी है, भूपेश बघेल की सरकार, पूरी तरह से पूरा रोड की स्थिति देख लीजिए, सब जर्जर हो गया है। कोई मेंटेनेंस का वर्क नहीं हुआ, कोई नए रोड नहीं बने, कहीं पर कोई नया वर्क नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इन चीज़ों को भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इस 5 साल में एक भी ऐसी योजना यहाँ पे लागू नहीं हुई जिसके माध्यम से इस क्षेत्र का विकास हुआ होता है। कांग्रेस क्या क्यों तोड़ेगा भैया? कांग्रेस का क्या है? 5 साल में जब से भूपेश सरकार सत्ता में बैठा है तब से हमारे इस वृंदा नवागढ़ क्षेत्र में 5 रुपए का कोई काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है 15 साल में हमारे डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, उस समय जो योजना लागू करके यहाँ चालू किए, वही योजना से जो काम हुआ है वही काम भर हुआ है। उसके बाद अभी इस 5 साल में किसी भी प्रकार का 5 रुपये का न कोई पंचायत में काम हुआ है, न कोई सार्वजनिक काम हुआ है। किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ है। सिर्फ उसका ढकोसला है, हमेशा खाली झूठ बोलता है। और जो भी अपना यहाँ पर वायदा कर रहा है छत्तीसगढ़ में, ये सब झूठे वादे हैं। जैसे पिछले समय में 36 पॉइंट का एक घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें से सिर्फ कुछ किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है और कुछ किसानों को वही 2500 रुपये जो दूंगा बोला, पर बस वही एक किसान को लाभ हुआ है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। बाकी 34 पॉइंट अभी तक भी एक भी घोषणा पूरा नहीं किया है। न कोई गरीबों का हित में काम किया है, न कोई किसानों के हित में काम किया है, न बेरोजगारों के हित में काम किया है, न जवानों के हित में काम किया है। ऐसे किसी भी प्रकार का कोई भी 1 रुपये का भी हम काम हमारे छत्तीसगढ़ में वृंदा नवागढ़ में देखने को नहीं मिला है। और अभी भी उस स्थिति को देखते हुए भले वो कांग्रेस बोलते रहेगा कि हम ऐसे करेंगे, तैसे करेंगे, वो करेंगे, वो सब झूठा वायदा को हमारे पूरा आम पब्लिक जान चुके हैं। और अभी भी यहाँ से कांग्रेस हारेगी और बुरी तरह से हारेगी। और गोवर्धन भैया हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो नहीं बोलूँगा, 25,000 से ज़्यादा मत में जरूर जीतेंगे। इस बार भी बीजेपी का ही गढ़ रहेगा। ये हम अब इस समय हम चौका मारेंगे, बीजेपी के लिए।